दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीसेस क्लासेस में। हर दिन की तरह आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने अपने नए क्लास के साथ। आज की क्लास में हम सीखेंगे अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट ऑफ इम्परफेक्ट नंबर। अपूर्ण वर्ग संख्या वह होती है जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता हो। अर्थात पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, जैसे 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। तो 16 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है। वहीं पर यदि हम मान लें 17, तो 17 क्या है, इसका पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण वर्ग संख्या यानी इम्परफेक्ट नंबर कहेंगे। तो आज हम सीखेंगे इसी प्रकार के संख्याओं का वर्गमूल निकालना, यानी कि अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना। तो बने रहिए हमारे क्लास के अंत तक और सीखते हैं अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आइए एक अपूर्ण संख्या से स्टार्ट करते हैं और वह संख्या मान लेते हैं 23 है। 23, ठीक है। तो 23 इम्परफेक्ट नंबर है और इनका हम वर्गमूल किस प्रकार निकालेंगे आसान तरीके से। इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना है। वह सूत्र है यह सूत्र है जिसे आपको याद रखना है। इन्हीं के प्रयोग से हम इनका वर्गमूल निकालेंगे। तो आपको सबसे पहले देखना है इस 23 के पहले और 23 के बाद कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 23 के पहले 16 ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। ठीक है। और 23 के बाद 25 संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। ठीक है। आपने यह जान लिया कि 23 के पहले 16 पूर्ण वर्ग संख्या है और 23 के बाद 25 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप इसे x मान लें, इसे x मान लें। ठीक है। और इनमें से 23 के जो सबसे ज्यादा नजदीक है उस संख्या को पहले ले लेते हैं। तो 23 के सबसे नजदीक कौन है, तो 16, 7 23 और 23 2 25। तो 25 सबसे ज्यादा नजदीक है ना। तो इसको हम y मान लेंगे, इसको हम y मान लेंगे। ठीक है। अब हमें इस सूत्र का उपयोग करना है। तो x के जगह में हम 23 लिखेंगे और प्लस y के जगह में हम 25 लिखेंगे। ठीक है। और बटे 2 और y का वर्गमूल यानी 25 का वर्गमूल इंटू 25। ठीक है। आपने लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। 5 3 8 2 2 4 बटे 2 इंटू 25 का वर्गमूल 5। ठीक है। अब क्या करना है, 48 बटे 5 दूनी 10। अगर इसको हम भागा करेंगे तो एक अंक पीछे दशमलव लग जाएगा यानी 4.8। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका
आंसर हो गया। अब आप कहेंगे कि 25 को y मान करके तो हमने आंसर निकाल दिया, क्या हम 16 को लेकर आंसर निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। आइए चलिए हम इसको y मानकर प्रश्न को हल करते हैं। तो क्या लिखेंगे, x के जगह में वही 23 रहेगा, तो यहां पर लिखते हैं 23 और प्लस y के जगह में 16 बटे 2 इंटू √16। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, 16 23 39 और बटे 2 इंटू 16 का वर्गमूल 4। ठीक है, अब 39 बटे 4 दूनी 8, 8 से भाग दीजिए, 8 चौका 32 32 और 7 39, 0 आएगा, 8 8 64। ठीक है, फिर बच जाएगा 6, 8 7 56। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि दशमलव के एक अंक समान आया, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। यानी आप किसी को भी y मान करके हल अगर निकालेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा, लगभग सेम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसान है और इसे आप अभ्यास करेंगे तो और भी आपको जल्दी समझ में आएगा और आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। और यह नियम 2 अंक की संख्याओं के साथ ही नहीं, आप 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या के साथ भी प्रयोग करेंगे तो आराम से आप अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। आइए 2 अंकों की एक और अपूर्ण संख्या लेते हैं। मान लेते हैं 39। इस अपूर्ण संख्या का हमें सूत्र के अनुसार वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है 39 के पहले और 39 के बाद कौन सी पूर्ण संख्याएं हैं। तो 39 के पहले 36 पूर्ण वर्ग संख्या है और 39 के बाद 49 पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो यहां पर आप किसी भी एक संख्या को y मानकर आप हल निकाल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको जो सबसे नजदीक होता है, 39 के जो सबसे नजदीक होगा उस संख्या को लेकर आप उस संख्या को y मानकर आप हल करें तो बेहतर होता है। ऐसे आपको हमने दोनों को y मानकर बता दिया है, आंसर लगभग एक ही आया है। तो आपको क्या करना है, जो सबसे नजदीक है उसे लेना है। तो 39 के नजदीक 36 है, जबकि 39 से यह काफी दूर है। ठीक है, तो हम इसको x मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। ठीक है, तो 39 प्लस y के जगह पर 36 रखते हैं और बटे 2 और √36। ठीक, इसे हल कीजिए, जोड़ दीजिए, 9 6 15 हासिल 1 6 1 7 है ना, 2 इंटू 36 का वर्गमूल 6। इसे थोड़ा सा हल कर लीजिए, 2 3 दूनी 6 और 3 से 25 तिया 75, तो यह हो जाएगा 25 बटे 2 दूनी 4।
इसे भाग कर दीजिए, 4 छक्का 24, 1 10, 4 दूनी 8, 2 0, 4 पंचे 20। ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार आपने सबसे नजदीक की संख्या को y मान करके इस सूत्र के अनुसार से अगर आप हल करेंगे तो ये आपका आंसर होगा, और इसको भी यदि आप y मानकर हल करेंगे तो लगभग यही आंसर होगा। ठीक है, तो यह रही 2 अंक की संख्याओं का जो अपूर्ण संख्या है उसका वर्गमूल निकालना। इसी तरह से आप 3 अंक की अपूर्ण संख्या का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। आइए एक अपूर्ण संख्या लेकर हल करके देख लेते हैं। आपके सामने एक 3 अंक की अपूर्ण संख्या लेते हैं, जैसे 132। ठीक है, यह भी पूर्ण वर्ग नहीं है, अपूर्ण वर्ग संख्या है। तो सबसे पहले वही करते हैं कि देखते हैं कि इसके पहले कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। 121 पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, और इसके बाद जो पूर्ण वर्ग संख्या है वह है 144। ठीक है, यह पहले की पूर्ण वर्ग संख्या है और यह बाद की पूर्ण वर्ग संख्या है। तो उसी प्रकार से हम इसे x मान लेते हैं और जो ज्यादा नजदीक है उसको हम y मान लेंगे। तो ज्यादा देखते हैं कौन नजदीक है। तो 32 या 21 है, 21 9 2 11 का अंतर है, और यहाँ पर 7 4 11 है ना, यहाँ पर 7 और 4 11, और यहाँ पर भी देखते हैं 9 2 11, यानी कि दोनों का अंतर समान है। ठीक है, तो आप किसी को भी y मान सकते हैं। मान लेते हैं कि इसी को हम y मान लिए। ठीक है, तो सूत्र से x की जगह पर हमको 132 लिखना है। ठीक है, और प्लस y के जगह पर 121 लिखना है, और बटे 2 रूट ओवर 121। ठीक है, इसे आप क्या लिखेंगे, जोड़ दीजिए, 2 1 3 और 2 3 5 और 1 1 2, 253 बटे 2 इंटू 21 का वर्गमूल 11। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर लें। 11 से इसमें भागा दीजिए, 11 दूनी 22 बचेगा 3, 11 तिया 33, यानी हो जाएगा 23 बटे 2। ठीक है, इसे भाग दीजिए, 2 एकम 2 और फिर 2 एकम 2 दशमलव 1 पर 0, 2 पंचे 10। ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम आसानी से 3 अंकों का भी इस तरीके से वर्गमूल निकाल सकते हैं। आप 4 अंकों की संख्या का ही वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के क्लास के लिए यदि आप जुड़ना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे इस प्रकार के क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा। यदि कोई जानकारी चाहिए या कोई प्रश्न पूछना चाहें तो प्लीज़ कमेंट अवश्य करें। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।